दोस्तों सिर्फ 2 उबले आलू और आधे कप मटर से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। ये नाश्ता जिसमें आपको कचौरी और समोसे दोनों का स्वाद मिलेगा। ऊपर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरा और इतना चटपटा कि आप समोसा कचौरी खाना भूल जाएंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप मटर लिया है। मटर को हम धोकर साफ कर लेंगे और अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे जार में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और इसमें हम ऐड करेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ आप इसमें ज़रूर से ऐड करें, सौंफ से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। मिक्सी को हम पल्स मोड पे चलाएंगे तो ये मसाले जो है दरदरा सा पीसेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लिया है। एकदम फाइन पेस्ट बनाकर नहीं तैयार करना है, ये थोड़ा सा दरदरा सा है। मसाले भी मोटे हैं और मटर भी। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और छोटी चौथाई चम्मच जितना हम इसमें हींग ऐड कर लेंगे। और जो मटर और मसाले हमने ग्राइंड करके रखा है उसे भी हम आटे में ऐड कर लेंगे। और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 उबले हुए आलू। आलू को बॉईल करके और उसे छील करके थोड़ा ठंडा कर ले। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं तो 2 लिए हैं। अगर आप बड़े साइज के आलू ले रहे हैं तो 1 आलू में भी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो आलू को हमें ग्रेटर से ग्रेट करना है क्योंकि इसमें कोई भी चंक्स जो है नहीं रहने चाहिए। तो देखिए इस तरह से आलू को ग्रेट करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहेंगी। थोड़ा सा ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मटर और आलू का जो मॉइस्चर है उससे ही हमारा जो डो है रेडी हो जाएगा। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मसलते हुए इसे हम गूंथ लेंगे। तो देखिए आटे में बढ़िया से बाइंडिंग आ गई है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है और हमारा जो डो है ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। हाथों को धोकर साफ करेंगे और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे। और फिर इसकी हम छोटी छोटी सी टिक्की बनाएंगे। तो हम पूरी के बराबर लोई लेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं ना उतनी ही छोटी हमें लोई लेनी है और इसकी हम टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। टिक्की जो है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। तो देखिए इस तरह से पूरी के बराबर लोई लेंगे तो टिक्की जो है एकदम परफेक्ट बनेगी। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं लोई का साइज जैसे हम पूरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो इसी तरह से हमें जो है सभी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सभी जो टिक्कियाँ हैं बनाकर रेडी कर लिया है। अब इन टिक्कियों को हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और पैन में टिक्की को ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। जब एक साइड से 2 से 3 मिनट तक ये फ्राई हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तब हम इसे पलट लेंगे और लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। तो ये जो टिक्कियाँ हैं ना एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनेंगी, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी। अगर इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से तो इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा क्योंकि इसमें हमने आटा ऐड किया है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। बस इसी तरह से जब तक कलर आ रहा है तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसका कलर जो है एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये जो टिक्कियाँ है ना एकदम बढ़िया फुली फुली सी बनी है और एकदम ये क्रिस्पी कुरकुरी भी बनकर तैयार हुई हैं। आप इसे बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चों को ये बेहद पसंद आएगा और चाय के साथ खाएं तो खाने में इसका जो स्वाद है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब टिक्कियाँ जो है फ्राई हो गई हैं, इसे हम निकालेंगे और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जो बाकी की बची हुई टिक्कियाँ हैं उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी टिक्कियों को फ्राई करके ले लिया है। बहुत ही सिंपल सामग्री से और कम समय में बहुत ही चटपटा सा नाश्ता बनकर जो है तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं देखने में ही ये लग रहा है कि एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बना है क्योंकि इसमें हमने मटर को जो ग्राइंड करके ऐड किया है ना उससे ये टिक्की एकदम क्रिस्पी बनती है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।